क्या आपको लगता है कि पतझड़ के आने से बागवानी का मौसम खत्म हो गया? फसल काट ली गई है, क्यारियां खाली हो रही हैं, लगता है अब बसंत तक आराम किया जा सकता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूरदर्शी बागवानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण तो अभी शुरू होता है। आज हम बात करेंगे कि सितंबर में कौन से बीज खरीदने चाहिए, ताकि अगले साल आपका बगीचा और खेत सिर्फ तारीफें बटोरे। और मैं आपसे वादा करता हूं, इस वीडियो के बाद आप बागवानी की दुकानों की पतझड़ की अलमारियों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। तो आखिर सितंबर ही क्यों? वजह साफ है। यह एक रणनीतिक समय है। सबसे पहले कुछ फसलें ऐसी हैं जिन्हें सर्दियों से पहले बोना चाहिए, ताकि जल्दी और मजबूत फसल मिल सके। प्रकृति खुद इन बीजों को कठोर बनाएगी। दूसरे, पतझड़ में ही दुकानों में बीजों की ताजा खेप आती है और पुराने स्टॉक पर छूट मिलनी शुरू हो जाती है। यह दुर्लभ किस्में खरीदने का आपका मौका है, जो बसंत तक मिलना मुश्किल हो जाएंगी। आप दूसरों से आगे निकल रहे हैं, जबकि बाकी सब आराम कर रहे होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे खूबसूरत चीज से, उन फूलों से जो आने वाले पूरे मौसम भर आपके मन को खुशियों से भर देंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि वार्षिक फूलों के बीज केवल वसंत ऋतु में ही खरीदने चाहिए, पर यह एक बहुत बड़ा मौका गंवाने जैसा है, जो आपको सबसे अहम चीज, शुरुआती और भरपूर फूलों के नजारे से महरूम कर देता है। इसलिए सितंबर का महीना आते ही अपने पसंदीदा वार्षिक फूलों के बीजों के पैकेटों पर नजर डालना शुरू कर दीजिए। ऐसा क्यों? दरअसल इसका सारा राज है पतझड़ में बुवाई, या सर्दी से पहले की बुवाई के जादू में। जब आप पतझड़ में बीजों को सीधे खुले मैदान में बोते हैं, तो आप उन्हें प्रकृति के हाथों में सौंप देते हैं। वे प्राकृतिक चयन से गुजरते हैं और मजबूती हासिल करते हैं। सर्दियों की कड़ाके की ठंड और वसंत में बर्फ का पिघलना, ये सब उनके लिए तनाव नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक रूप से जागृत होने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को स्ट्रैटिफिकेशन स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वसंत में आपको कोमल नाजुक अंकुर नहीं, बल्कि असली छोटे छोटे योद्धा पौधे मिलते हैं। ये पौधे कहीं ज्यादा मजबूत और अचानक पड़ने वाले पाले, बीमारियों और यहां तक कि कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। उनमें शुरू से ही एक शक्तिशाली जड़ प्रणाली विकसित हो जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वे उन पौधों के मुकाबले 2 बल्कि 3 हफ्ते पहले खिल उठेंगे, जिन्हें आप वसंत में बोते हैं। जरा कल्पना कीजिए, पड़ोसियों की क्यारियों में अभी अभी अंकुर फूटे ही हैं, और आपके यहां पहले फूल पूरी रौनक के साथ खिल चुके होंगे। यही वो बागवानी का फायदा है, जो शरद ऋतु में की गई यह तैयारी आपको देती है। तो आखिर हम किन फूलों की बात कर रहे हैं? जरा सोचिए उन फूलों के बारे में जो हमें गर्मियों और खेतों की याद दिलाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, पोपी और कॉर्नफ्लावर। खेत के ये खूबसूरत फूल सर्दियों से पहले बोने के लिए ही बने हैं। इनके छोटे बीजों को ठंड में प्राकृतिक स्तरीकरण, यानी ठंडक में अंकुरण के लिए तैयार होना बेहद पसंद है। प्रकृति में भी इनके बीज पतझड़ में झड़ जाते हैं, बर्फ के नीचे पूरी सर्दी बिताते हैं और वसंत की पहली किरण के साथ अंकुरित होते हैं। सितंबर अक्टूबर में इन्हें बोकर आप प्रकृति को अपना काम करने में बस मदद करते हैं। इन्हें किसी खास देखभाल या बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। आपको खिड़की पर गमलों में पौधे तैयार करने के लिए अपनी कीमती जगह घेरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वसंत में आपको मजबूत और घने अंकुर दिखेंगे, जो तेजी से बढ़ेंगे और आपकी क्यारी में एक असली हरे भरे खेत की तरह रंगीन नजारा पेश करेंगे। इसलिए जब आपको दुकान में पोपी या कॉर्नफ्लावर के बीज के पैकेट दिखे, तो बेझिझक ले ले। पतझड़ का मौसम ही इनका सही समय है। आगे बढ़ते हुए हमारे पतझड़ की बागवानी की लिस्ट में हमें ऐसे फूलों को जरूर शामिल करना चाहिए जो सचमुच मजबूत हों और जिनकी ज्यादा देखभाल न करनी पड़े। मैं बात कर रहा हूं गेंदे, कैलेंडुला, कॉस्मोस और एशोशोल्जिया की। इन फूलों को एक आलसी लेकिन समझदार माली के लिए अमूल्य निधि कहा जा सकता है। ये लगभग हर तरह की गलती सह लेते हैं और इन्हें ज्यादा ध्यान की जरूरत नहीं होती। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी गजब की ठंड सहने की क्षमता है।
इन पौधों के बीज मिट्टी में अच्छी तरह से सर्दी काट लेते हैं। पतझड़ में इनकी बुवाई इनके लिए एक स्पा ट्रीटमेंट जैसी है, जो इन्हें और भी मजबूत बनाती है। बसंत में ये जल्दी उगाते हैं, तेजी से बढ़ते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दूसरे फूलों से काफी पहले खिलने लगते हैं। जरा सोचिए, गेंदे, कैलेंडुला के चमकीले, सूरज जैसे फूल, जो एक बेहतरीन औषधीय पौधा भी है और कीटों को दूर भगाने में भी मदद करता है। या फिर कॉस्मोस के हवादार, नाजुक बादल जैसे फूल, जो अपनी पतली डंडियों पर हवा में झूलते हुए बेहद खूबसूरत लगते हैं। और हाँ, रेशमी मखमली पंखुड़ियों वाले एशोल्जिया के फूल, जिन्हें कैलिफोर्निया पॉपी भी कहते हैं। इन्हें पतझड़ में बोकर आप कम से कम मेहनत में अपने बगीचे में फूलों की भरमार पा सकते हैं। यहां नतीजा आपकी सोच से भी बेहतर निकलता है। अब आइए एक साल वाले फूलों से निकलकर उन पौधों की बात करते हैं, जो हमें साल दर साल खुशी देंगे, यानी सदाबहार बहुवर्षीय पौधे। इनकी कहानी थोड़ी अलग है, पर यही बात इन्हें और भी दिलचस्प बनाती है। इनके बीजों में अक्सर गहरी सुप्त अवस्था होती है और इन्हें जगाने के लिए स्ट्रैटिफिकेशन यानी ठंड से उपचार की जरूरत पड़ती है। प्रकृति में सब कुछ सरल है। बीज शरद ऋतु में गिरे, बर्फ से ढक गए, कई महीनों तक नम और ठंडी मिट्टी में पड़े रहे और फिर वसंत में जाग उठे। इस शीत निद्रा के बिना कई बीज बस उगेंगे ही नहीं, चाहे आप कितना भी इंतजार क्यों न करें। और शरद ऋतु में बीजों की खरीद हमें इस प्रक्रिया को बिना किसी हड़बड़ी के शुरू करने के लिए एक आदर्श समय देती है। हम प्रकृति की नकल कर सकते हैं, वसंत का इंतजार किए बिना, जब वैसे ही दूसरे कामों की भरमार होती है। अभी बीज खरीदकर हम स्ट्रैटिफिकेशन की तैयारी शुरू कर सकते हैं, ताकि बुवाई के मौसम की शुरुआत तक हमारे बीज पूरी तरह से जागने के लिए तैयार हों। यह एक रणनीतिक कदम है, जो सबसे नखरेबाज और खूबसूरत बहुवर्षीय पौधों के साथ सफलता की संभावनाओं को काफी बढ़ा देता है। लेकिन इस मुश्किल शब्द स्ट्रैटिफिकेशन से घबराए नहीं। असल में यह बस सर्दियों की नकल है, एक छोटी सी तरकीब, ताकि बीज समय पर जाग सकें। इसके लिए आपको कुछ भी खास या जादुई चीज नहीं चाहिए। सबसे आसान तरीका घर पर ठंडी स्ट्रैटिफिकेशन करना है, जिसे आप पतझड़ में ही शुरू कर सकते हैं। आप बीज लेते हैं, उन्हें थोड़ी नम रेत वर्मिक्यूलाइट के साथ मिलाते हैं, या बस 2 गीले कॉटन पैड के बीच रख देते हैं। फिर इन सबको एक छोटे जिप पैक या प्लास्टिक कंटेनर में रखकर फ्रिज में डाल दें। जी हाँ, अपने सामान्य फ्रिज में, सब्जियों वाले हिस्से में, जहां तापमान +2 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। वहां आपके भविष्य के फूल पौधे की प्रजाति के हिसाब से कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक सोते रहते हैं। इस दौरान बीज के अंदर सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं और वे पदार्थ खत्म हो जाते हैं जो बढ़ने में रुकावट डालते हैं। बीज को लगता है कि सर्दी जा चुकी है, और जब आप इसे बाहर निकालते हैं और गर्म मिट्टी में बोते हैं, तो ये सक्रिय रूप से बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। ये आसान तरीका सबसे मनपसंद लेकिन नखरे वाले बारहमासी पौधों के साथ सफलता की गारंटी है। तो हमें दुकानों में किन पौधों के बीज तलाशने चाहिए, ताकि उन्हें घर पर ही सर्दियों के लिए तैयार किया जा सके? सबसे पहले सुगंधों की रानी लैवेंडर पर ध्यान दें। कई माली शिकायत करते हैं कि लैवेंडर के बीज आसानी से नहीं उगते। इसका राज ठंडी परतबंदी, कोल्ड स्ट्रैटिफिकेशन की अनिवार्य प्रक्रिया में है। अगर आप सितंबर में बीज खरीदते हैं, तो आपके पास यह पूरी प्रक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय होगा, और फरवरी मार्च तक आप उन्हें पौधों के लिए बो सकते हैं। अन्य उम्मीदवार हैं इक्विलेजिया और भव्य डेल्फिनियम। उनके बीजों को भी अंकुरित होने के लिए ठंडक की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया के बिना अंकुरण बहुत कम हो सकता है या बिल्कुल भी नहीं होगा। यही बात कई अन्य खूबसूरत बारहमासी पौधों पर भी लागू होती है, जैसे प्रिमरोज, चैंटियन और कुछ प्रकार के बेल फ्लावर। शरद ऋतु में तैयारी शुरू करके आप सिर्फ सफलता की संभावनाएं नहीं बढ़ाते, आप इस प्रक्रिया को सहज और सुनियोजित बनाते हैं। आपके पास हर पौधे के बारे में जानकारी जानने,
सभी आवश्यक चीजें तैयार करने और स्ट्रैटिफिकेशन को सही समय पर शुरू करने का समय होता है। वसंत में जब बागवानी का उत्साह अपने चरम पर होगा, आप पूरी तरह तैयार होंगे। फूलों की बात तो हो गई, लेकिन हमारे बगीचे का क्या? क्या आपको लगता है कि पतझड़ में खरीदारी सिर्फ वसंत की तैयारी है? बिल्कुल नहीं। दरअसल सितंबर ही है जो बेहद शुरुआती फसल पाने के कई अवसर खोलता है। और हम अभी सर्दियों में उगने वाले लहसुन लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बीज खरीदने और बोने की बात कर रहे हैं। सर्दियों से ठीक पहले सब्जियों की बुवाई उन लोगों के लिए खेती की एक तकनीक है जो एक कदम आगे रहना चाहते हैं। इसका सिद्धांत फूलों जैसा ही है। बीज मिट्टी में प्राकृतिक तौर पर सख्त होते हैं, बर्फ के नीचे सर्दियां बिताते हैं और जैसे ही मौका मिलता है बढ़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह से उगाए गए पौधे अधिक मजबूत, कठोर और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा पकने का समय है। आप अपनी खुद की क्यारी से पहली ताजी सब्जियों का आनंद ले पाएंगे, तब जब आपके पड़ोसी अभी अभी जमीन खोदना और बुवाई की तैयारी करना शुरू कर रहे होंगे। ये एक सच्चा जादू है जो हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो पतझड़ में थोड़ी मेहनत करने को तैयार है। तो आइए देखें कि कौन से सब्जियों के बीज अभी से टोकरी में रखने लायक है। शरदकालीन बुवाई के लिए हमारा पहला उम्मीदवार है गाजर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत से लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि इसे पतझड़ में बोया भी जा सकता है और ऐसा करना फायदेमंद भी है। जरा कल्पना कीजिए, वसंत आते ही जैसे ही बर्फ पिघलती है और जमीन थोड़ी गर्म होती है, गाजर के बीज पहले से ही अंकुरित होने लगेंगे। आपको मिट्टी के सूखने और बुवाई के लिए तैयार होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गाजर की शरदकालीन बुवाई आपको सामान्य समय से 2-3 हफ्ते पहले अपनी पहली रसीली और मीठी गाजर प्राप्त करने में मदद करती है। ये वही ताजा कुरकुरी गाजर है जिसका लंबी सर्दी के बाद हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। शरदकालीन बुवाई के लिए आपको खास ठंड प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करना चाहिए। आमतौर पर बीजों के पैकेजों पर साफ साफ लिखा होता है, शरदकालीन बुवाई के लिए उपयुक्त। यहाँ का मुख्य नियम यह है, जल्दबाजी बिल्कुल न करें। बुवाई देर पतझड़ में करनी चाहिए, जब लगातार पाला पड़ने लगे, ताकि बीज सर्दियों से पहले अंकुरित न हो। उन्हें केवल फूलना है और वसंत तक सुप्त अवस्था में रहना है। तो सितंबर में हम बीज खरीदते हैं और क्यारियां तैयार करते हैं। लेकिन वास्तविक बुवाई आपके क्षेत्र के मौसम के आधार पर अक्टूबर-नवंबर के लिए टाल देते हैं। अब बात करते हैं प्याज और लहसुन की। आमतौर पर ज्यादातर बागवान इन्हें शरद ऋतु में कलियों या छोटे प्याज के कंधों से लगाते हैं। यह एक आजमाया हुआ और भरोसेमंद तरीका है। लेकिन एक और ज्यादा दिलचस्प रास्ता भी है जो ठीक बीजों की खरीद से शुरू होता है। यहां हम प्याज के बीजों से प्याज उगाने की बात कर रहे हैं। शरद ऋतु प्याज के ताजे बीज खरीदने का सबसे अच्छा समय है। क्यों? सबसे पहले आपको पूरी तरह से स्वस्थ रोपण सामग्री मिलती है जो उन बीमारियों से मुक्त होती है जो छोटे प्याज के कंधों से फैल सकती है। दूसरे, बीजों से आप ऐसी दुर्लभ और दिलचस्प किस्में उगा सकते हैं जिनके छोटे प्याज के कंद बाजार में मिलना बहुत मुश्किल होता है। यही बात लहसुन पर भी लागू होती है। लहसुन के ऊपरी बीजों, जिन्हें बीज कलिकाएं या हवाई कलियां भी कहा जाता है, से आप अपनी लहसुन की किस्म को फिर से स्वस्थ कर सकते हैं और मजबूत पौधों की एक नई पीढ़ी प्राप्त कर सकते हैं। शरद ऋतु में बीज खरीदने से आपको किस्मों का आराम से अध्ययन करने का समय मिलता है और आप वसंत में पौध लगाने की या अगले साल के लिए छोटे प्याज के कंद प्राप्त करने के लिए सीधे जमीन में बोने की तैयारी कर सकते हैं। यह एक लंबी अवधि का निवेश है जो 100 गुना फल देता है। हरी सब्जियां तो अपनी एक अलग ही अहमियत रखती है और शरदकालीन बुवाई यहां सचमुच कमाल कर जाती है। अगर आप बर्फ पिघलने के तुरंत बाद अपनी मेज पर खुशबूदार सोआ या ताजी अजमोद देखना चाहते हैं, तो सितंबर ही कार्रवाई करने का सही समय है। शरदकालीन बुवाई के लिए इन्हीं दिनों इन फसलों के बीज खरीदना जरूरी है। सोआ, अजमोद
और धनिया के बीजों में बहुत से आवश्यक तेल होते हैं जो वसंत में उनके अंकुरण को धीमा कर देते हैं। लेकिन सर्दियों में मिट्टी में ये तेल आंशिक रूप से धुल जाते हैं और बीज बहुत तेजी से और एक साथ अंकुरित होते हैं। आपको न केवल शुरुआती बल्कि बहुत भरपूर फसल मिलती है। जरा कल्पना कीजिए, आपके बगीचे के कोनों में अभी भी बर्फ पड़ी है और आपकी पहली क्यारी पहले से ही हरी भरी हो गई है। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि अविश्वसनीय रूप से पौष्टिक भी है, क्योंकि लंबी सर्दी के बाद वसंत की पहली हरी सब्जियां विटामिन का खजाना होती है। तो हरी सब्जियों के बीज खरीदने में वसंत तक की देरी न करें। अपने लिए विटामिन से भरपूर शुरुआत पहले से ही सुनिश्चित कर लें। हरी पत्तेदार सब्जियों की हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ठंड सहने वाले दो और बेहतरीन पौधों पालक और लेट्यूस का जिक्र करना नहीं भूल सकते। ये फसलें न केवल ठंड से डरती नहीं बल्कि उन्हें ठंड बहुत पसंद है। उनके लिए ठंडी बसंत का मौसम बढ़ने के लिए एकदम सही परिस्थितियां बनाता है। सर्दियों से ठीक पहले बोए गए पालक और अन्य सलाद वाली सब्जियों जैसे कि अरुगुल्ला या वाटरक्रेस के बीज अविश्वसनीय रूप से तेजी से अंकुरित होते हैं। वे मिट्टी की सारी बसंतकालीन नमी का उपयोग करते हैं और गर्मी की तेज धूप आने से पहले ही अपनी रसीली मुलायम पत्तियां उगा लेते हैं। गर्मी से ये अक्सर बीज देने लगते हैं और कड़वे हो जाते हैं। यह आपको बेहतरीन गुणवत्ता की फसल पाने का सुनहरा मौका देता है। बसंत के शुरुआती सैंडविच के लिए कुरकुरे सलाद के पत्ते, एमलेट और स्मूदी के लिए मुलायम पालक, यह सब बहुत पहले हकीकत बन जाएगा अगर आप पतझड़ में बीज खरीदकर बो दें। यह शुरुआती हरी सब्जियां पाने के सबसे आसान और प्रभावी तरीकों में से एक है, जो यहां तक कि नए बागवान भी आसानी से अपना सकते हैं। अब बात करते हैं जड़ वाली सब्जियों की। हमने गाजर की बात तो की, लेकिन चुकंदर को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, चुकंदर भी सर्दियों से पहले बोई जा सकती है और ये बात कई लोगों के लिए बिल्कुल नई होगी। निश्चित रूप से हर किस्म इसके लिए उपयुक्त नहीं होती। केवल खास ठंड प्रतिरोधी हाइब्रिड किस्में ही चुनें जो बीज जल्दी नहीं बनाती। ऐसी किस्मों के पैकेट पर आमतौर पर विशेष निशान या जानकारी दी होती है। ऐसी चुकंदर को देर से शरद ऋतु में ठीक गाजर की तरह बोने पर आपको बहुत जल्दी फसल मिल जाती है। ये जड़ वाली सब्जियां लंबे समय तक सर्दियों में रखने के लिए नहीं होती। इनकी खासियत ही यह है कि इन्हें जल्दी खाया जा सके। कल्पना कीजिए, गर्मियों की शुरुआत में जब दूसरों के पौधे अभी अंकुरित ही हुए हों, आप अपनी ही क्यारी से निकली ताजी मीठी चुकंदर का उपयोग करके मौसम का अपना पहला बोर्श सूप बना रहे हो, या चुकंदर के कोमल छोटे पत्तों से विटामिन से भरपूर सलाद बना रहे हो। क्या यह किसी भी माली का सपना नहीं है? तो सितंबर में बीजों की सूची देखते समय सर्दियों से पहले बोने के लिए उन खास चुकंदर की किस्मों को ढूंढना न भूले। क्या आपको लगता है कि बात बस सब्जियों और फूलों पर ही खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। आइए जरा बेरी सेक्शन पर भी नजर डालें। आप सोच रहे होंगे कि शरद ऋतु में खरीदे गए बीजों से भला कौन सी बेरी उगाई जा सकती है? हम जाहिर तौर पर बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की, खासकर छोटे फल वाली, बार बार फल देने वाली किस्मों की। कई बागबान बीजों से स्ट्रॉबेरी उगाने का सपना देखते हैं ताकि कोई दुर्लभ किस्म मिल जाए या कम लागत में बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएं। लेकिन यह प्रक्रिया काफी लंबी और मेहनत वाली है। स्ट्रॉबेरी के बीज बहुत छोटे होते हैं, धीरे धीरे अंकुरित होते हैं और शुरुआती दौर में खास देखभाल की मांग करते हैं। यही वजह है कि सितंबर का महीना इन्हें खरीदने के लिए सबसे बेहतरीन समय है। अभी बीज खरीदने से आपको समय का एक बड़ा फायदा मिलता है। आप बिना किसी हड़बड़ी के, उदाहरण के लिए जनवरी या फरवरी में घर पर ही उनकी पौध तैयार कर सकते हैं। मई में जब उन्हें खुले मैदान में लगाने का समय आएगा, तब तक आपके पास मजबूत और अच्छी तरह से विकसित पौधे तैयार होंगे, जो उसी साल आपको मीठी और सुगंधित बेरी की पहली फसल दे सकेंगे। यह धैर्यवान और दूरदर्शी बागबानों के लिए एक बेहतरीन रणनीति है। अब हम एक और कारण पर बात करते हैं
कि शरद ऋतु में खरीदे गए बीजों से स्ट्रॉबेरी उगाना क्यों एक बेहतरीन विचार है। यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी है और इसमें धैर्य रखना पड़ता है। स्ट्रॉबेरी के बीज, खासकर बड़े फल वाले किस्मों के, अक्सर स्तरीकरण स्ट्रैटिफिकेशन से गुजरने की जरूरत होती है। इन्हें अभी खरीदकर आप यह प्रक्रिया आराम से अपने फ्रिज में, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, 1-2 महीने तक कर सकते हैं। इससे उनकी अंकुरण दर में काफी वृद्धि होगी। फिर जनवरी-फरवरी में, जब बाहर कड़ाके की ठंड हो, आप अपनी खिड़की की देहरी पर एक असली छोटा नर्सरी बना सकते हैं। यह देखना कि कैसे नन्हे बीजों से पहले हरे अंकुर फूटते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा संतोष है। आप बिना किसी जल्दबाजी के इन नन्हे पौधों, सेडलिंग्स को अलग-अलग करके रोप सकेंगे, उन्हें खाद दे सकेंगे और उन्हें मजबूत बना सकेंगे। अंततः बागवानी के मौसम की शुरुआत तक आपके पास मजबूत और स्वस्थ पौध तैयार होगी, जो जल्दी से मिट्टी में स्थापित हो जाएगी और आपको भरपूर फसल से खुश करेगी। और यह सब इसलिए क्योंकि आपने सितंबर में ही काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। अब कृषि तकनीक से हटकर सीधे अर्थशास्त्र की बात करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसका संबंध सीधे बुवाई से नहीं, बल्कि खरीदारी की प्रक्रिया से है। और वह बात है पतझड़ की शानदार छूट। जी हाँ, सितंबर-अक्टूबर आते-आते कई बागवानी केंद्र और ऑनलाइन स्टोर पिछले सीजन के बचे हुए बीजों के संग्रह को बेचना शुरू कर देते हैं। हम बागवानों के लिए यह एक सचमुच सुनहरा मौका होता है। यह नामी गिरामी उत्पादकों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज बहुत ही आकर्षक कीमत पर खरीदने का अवसर होता है। वसंत ऋतु में जब सीजन अपने चरम पर होता है, तब आपको ऐसी छूटें मिलना नामुमकिन है। दुकानों को नए स्टॉक के लिए अपने गोदाम खाली करने होते हैं और इसलिए वे पुराने स्टॉक को भारी छूट के साथ बेचने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन यह सबसे जरूरी बात है, सावधानी बरतना। हम सब कुछ अंधाधुंध नहीं खरीदते, बल्कि समझदारी से काम लेते हैं। हमारा लक्ष्य ऐसे बीज ढूंढना है जिनकी समाप्ति तिथि, एक्सपायरी डेट, अभी दूर हो, लेकिन कीमत कम हो। ये अपने रणनीतिक भंडार को बढ़ाने और भविष्य के बागवानी के शौक के लिए परिवार के बजट में अच्छी खासी बचत करने का एक बेहतरीन मौका है। तो पतझड़ की सेल के दौरान किन बीजों पर खास ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले उन फसलों के बीजों पर जो लंबे समय तक अपनी अंकुरण क्षमता बनाए रखते हैं। ये बीज की दुनिया के असली लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। इनमें टमाटर, खीरा, जुकीनी, कद्दू, तरबूज और खरबूजा जैसे नाम शामिल हैं। इनके बीज 3-5 या उससे भी ज्यादा सालों तक आसानी से रखे जा सकते हैं और इनकी गुणवत्ता में ज्यादा कमी नहीं आती। इसलिए अगर आपको अपने पसंदीदा टमाटर या खीरे के बीज पर छूट मिलती है और पैकेट पर लिखी उपयोग की अंतिम तिथि में अभी 1-2 साल बाकी है, तो बेझिझक खरीद लें। इसमें कोई जोखिम नहीं है। ये एक बहुत ही फायदेमंद निवेश है। वसंत ऋतु में यही बीज 30, यहां तक कि 50% तक महंगे हो जाएंगे। इस तरह पतझड़ में आप अगले मौसम के लिए अपनी मुख्य सब्जियों के बीज पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं और साथ ही काफी बचत भी कर सकते हैं। यही तो असली बागवानी की समझदारी है। पहले से सोचकर चलना, लेकिन पतझड़ में बीज खरीदना सिर्फ पैसों की बचत के लिए नहीं होता। इसकी एक और उतनी ही महत्वपूर्ण वजह है, ये एक असली खजाने की खोज है। मैं बात कर रहा हूं नई, अनूठी और दुर्लभ किस्मों की। टमाटर की अनोखी रंगत वाली सबसे दिलचस्प हाइब्रिड किस्में, अजीबो-गरीब आकार की मिर्च या फूलों की दुर्लभ प्रजातियां इतनी तेजी से बिक जाती है जैसे गरम समोसे। वसंत में सीजन के चरम पर कुछ सचमुच अनोखा ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। वेबसाइटों पर स्टॉक में नहीं लिखा मिलता है और दुकानों की अलमारियों पर केवल सबसे आम सामान्य किस्में ही बचती है। वहीं पतझड़ शांति का समय होता है। ज्यादातर माली सीजन के बाद आराम कर रहे होते हैं और आपको एक अनूठा अवसर मिलता है। आप बिना किसी जल्दबाजी के आराम से ऑनलाइन स्टोर के कैटलॉग देख सकते हैं, नई चीजों के बारे में समीक्षाएं पढ़ सकते हैं और वही सब ऑर्डर कर सकते हैं जिसका सपना आपने लंबे समय से देखा था।
आप दूसरों से एक कदम आगे रहते हैं। जब बाकी सब आराम कर रहे होते हैं, आप अगले साल के लिए अपने बीजों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन तैयार कर रहे होते हैं। पतझड़ का मौसम ही वह समय है जब वसंत की कोई हड़बड़ी नहीं होती और आप इत्मीनान से चीजें चुनने का आनंद ले सकते हैं। जब ज्यादातर माली अपने भूखंडों से आराम कर रहे होते हैं, तब आप शांति से नए कैटलॉग देख सकते हैं। निर्माता ठीक इसी समय अगले सीजन के लिए अपनी नई पेशकशों की घोषणा करते हैं। यह आपके लिए उन्हें सबसे पहले ऑर्डर करने वालों में से एक होने का मौका है। आप बिना किसी हड़बड़ी के विभिन्न कंपनियों के ऑफर की तुलना कर सकते हैं, किस्मों के विवरण पढ़ सकते हैं और फोरम पर समीक्षाएं को देख सकते हैं। यह ऐसा है जैसे आप अगली गर्मियों के लिए अपने लिए कोई खास उपहार चुन रहे हों। आप दुर्लभ बैंगनी तुलसी, धारीदार बैंगन या काले टमाटर के बीज मंगवा सकते हैं, जिनकी वसंत में सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। असल में आप नया बागवानी सीजन नामक शो के लिए अपनी पहली पंक्ति की सीट आरक्षित कर रहे हैं। और जब वसंत में चारों ओर घमाघमी और दुर्लभ बीजों के लिए होड़ शुरू होगी, तब आप गहरी संतुष्टि के साथ एक तरफ बैठे होंगे, क्योंकि आपके पास पहले से ही वह सब कुछ होगा जो आपको चाहिए। पतझड़ में खरीदारी का एक और बड़ा फायदा यह है कि आपको उन बारीकियों पर ध्यान देने का मौका मिलता है जिनके लिए वसंत में बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता। मेरा मतलब है बीज के पैकेटों की जांच पड़ताल करना। बुवाई के मौसम की आपाधापी में हम अक्सर केवल सुंदर तस्वीर और बीज के नाम को देखकर ही पैकेट उठा लेते हैं, लेकिन पतझड़ में आपके पास पर्याप्त समय होता है। आप बिना किसी हड़बड़ी के पैकेट को पलटकर छोटे अक्षरों में छपी सारी जानकारी ध्यान से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले उपयोग की अंतिम तिथि, एक्सपायरी डेट जरूर जांच लें। सुनिश्चित करें कि आपके पास कम से कम 1-2 साल का अतिरिक्त समय बचा हो। इसके बाद निर्माता के बारे में जानकारी पढ़ें। खेती के तरीकों से जुड़े सुझावों को भी गौर से देखें। कब बोना है, कितनी गहराई पर बोना है और रोपण की क्या विधि होनी चाहिए। अक्सर वही महत्वपूर्ण बारीकियां छिपी होती है जो आपको अधिकतम फसल पाने में मदद करेंगी। पतझड़ में बीजों के पैकेटों की शांतिपूर्ण और सोच समझकर की गई जांच वसंत में किसी भी अप्रिय आश्चर्य से बचने की गारंटी है। हमारी शरद आरतू की योजना में सबसे आखिरी पर शायद सबसे जरूरी बात है योजना बनाना। बीज पहले से खरीद लेने से आपको एक अनमोल चीज मिलती है, समय। इतना समय कि आप शांति से सोच समझकर आराम से अपने आने वाले बगीचे और किचन गार्डन की योजना बना सकें। किसी सर्दी की शाम गर्मागर्म चाय की प्याली लेकर खरीदे हुए सारे बीज के पैकेट अपने सामने फैलाकर आप अपनी कल्पना को पंख दे सकते हैं। अपने प्लॉट का एक खाका तैयार करें, तय करें कि गाजर की क्यारियां कहां होंगी और खसखस पोपी के फूलों का बिस्तर कहां। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन के बारे में सोचे। पिछले साल इस जगह कौन सी फसलें उगाई गई थीं और उनके बाद क्या लगाना सबसे अच्छा रहेगा। यह एक बहुत ही रचनात्मक और सुखद प्रक्रिया है जो बागवानी को महज एक मेहनत वाले काम से बदलकर एक सच्ची कला बना देती है। आप पहले से ही पौधों की बनावट, फूलों और सब्जियों के मेलजोल के बारे में सोचते हैं। यह सोच समझकर किया गया तरीका 90% सफलता की गारंटी है। आखिरकार अच्छी फसल और एक खूबसूरत बगीचा फावड़े से नहीं, बल्कि पहले से तैयार की गई एक अच्छी और सोची समझी योजना से शुरू होते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है? सितंबर में बीजों की खरीद महज एक शौक या पैसों की बर्बादी नहीं है। यह तो एक समझदार माली के लिए असल में एक चीट कोड है। यह आपके भविष्य की फसल और आपके बगीचे की खूबसूरती में एक निवेश है। आप छूट पर पैसे बचाते हैं, वसंत में समय बचाते हैं और सबसे जरूरी बात, आपको ज्यादा मजबूत, स्वस्थ और जल्दी तैयार होने वाले पौधे मिलते हैं। आपको अब वसंत में बचे खुचे बीजों के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप शांति और आत्मविश्वास के साथ नए सीजन की तैयारी करते हैं, हमेशा एक कदम आगे रहते हुए। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी थी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप नए बागवानी नुस्खे मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपने इस शरद आरतू में खरीदने के लिए
अपनी बीजों की सूची बना ली है? या शायद आपके पास सर्दियों से पहले बोने के लिए कोई अपना पसंदीदा गुप्त बीज है? अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें।